हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, जो है किस शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। इसका जो आंसर है, बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। बूंदी शहर में बावड़ियां अधिक हैं, इसलिए इस शहर को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। ये ध्यान रखने योग्य प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार अपने राजस्थान में उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 32। राजस्थान में जल संरक्षण के रूप में तालाब का वर्णन कीजिए। राजस्थान में प्राचीन समय से ही तालाब पेयजल का प्रमुख स्रोत रहा है। यानी तालाबों का निर्माण प्राचीन राजा महाराजाओं के समय से ही किया जा रहा है। इसमें वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है। वर्षा जल एकत्रित करने का एक रूप है। तालाबों का निर्माण सामान्यतः ढालू भाग के समीप किया जाता है। ढालू भाग के समीप इसलिए किया जाता है क्योंकि आसपास का जो जल है इसमें एकत्रित किया जा सके। इनके निर्माण में धार्मिक तथा सामाजिक भावना जुड़ी रहती है। तालाबों के निर्माण में अधिकतर विशेष धर्म या समाज के लोग इनका निर्माण करते हैं और इनका रखरखाव भी करते हैं। इस कारण इनका संरक्षण तथा सुरक्षा आसानी से हो जाती है। यानी वो धार्मिक समाज के जो लोग हैं वो इनकी सुरक्षा और इनका संरक्षण भी करते हैं। राजस्थान में मुख्य तालाबों में, अपन तालाबों की बात करेंगे, जो मुख्य तालाब है, पाली में हेमावास तालाब है, भीलवाड़ा में सरेरी तालाब है तथा मेजा तालाब है, चित्तौड़ में बानकिया तालाब तथा सेनापानी तालाब है, जैसलमेर में गडीसर व गजरूप सागर तालाब है। बुक के पीछे प्रश्न भी दे रखा है लेसन में, गडीसर व गजरूपसर तालाब कहाँ है, तो ये कहाँ है, जैसलमेर जिले में। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको तालाबों के नाम दे दिए जाएंगे, एक तरफ आपको जिलों के नाम दे दिए जाएंगे, यानी किस जिले में कौन सा तालाब है, सही मिलान कीजिए। आपका जो क्रम है वो असुमेलित प्रश्न में दिया जाएगा और आपको वो सही सुमेलित करना है। तो अधिकांशतः बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 33। परंपरागत जल संरक्षण के रूप में राजस्थान में झीलों का क्या महत्व है। इसका आंसर है, झीलें राजस्थान राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित है। बहता हुआ जल यानी वर्षा का जल, ये पेयजल तथा पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित है, यानी इनसे सिंचाई भी की जाती है। झीलों से नहरें निकालकर समीप के भागों में सिंचाई भी की जाती है। झीलों से छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं, आसपास के खेतों में किसान इनसे सिंचाई भी करते हैं। झीलें अकाल व सूखे में जीवनदायिनी होने के साथ साथ स्थानीय क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विकास में सहायक है। प्राचीन समय में राजाओं के द्वारा भी झीलों का निर्माण किया जाता था, क्योंकि उस समय वर्तमान जैसी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए परंपरागत रूप से ये प्राचीन समय से ही जल एकत्रण का साधन रही हैं। और वर्षा नहीं होने के समय, सूखे व अकाल के समय झीलों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनसे पेयजल व सिंचाई की सुविधा मिल जाती है और स्थानीय लोगों का इससे आर्थिक सामाजिक विकास भी होता है। अगला क्वेश्चन है 34। इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मैंने जो अभी आपको बताया था इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में आते हैं। देखो, जैसे उदयपुर
अजमेर, चूरू, जालौर, टोंक, पाली, बूंदी, राजसमंद। ये तो हो गए जिलों के नाम। इधर दे दिए झीलों के नाम, जैसे नौचौकी झील, नवलखा झील, सरदार समंद झील, टोरडी सागर झील, बांकली झील, ताल छापर झील, पिछोला फतेह सागर झील, अनाज सागर झील। अब हमें इसमें करना क्या है, हर जिले में कौन सी झील है उसको सही सुमेलित करना है। उदयपुर में कौन सी झील है, अब देखो हम उत्तर में देखेंगे इसका। देखो पहले उदयपुर जिले में, उदयपुर में पिछोला व फतेह सागर झील है सही सुमेलित में। अजमेर में अनाज सागर झील है, चूरू में ताल छापर झील है, जालौर में बाकली झील है, टोंक में टोरडी सागर झील है, पाली में सरदार समंद झील है, बूंदी में नवलखा झील है, राजसमंद में नौचौकी झील है। इस प्रकार का प्रश्न अधिकांशतः बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को जिले व झीलें या तालाब, जो भी क्वेश्चन बनता है तालाबों से संबंधित, झीलों से संबंधित, तो इनको भी हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी क्या है, इसका क्या महत्व है। उत्तर देखो, पश्चिमी राजस्थान में, हमारे मरुस्थलीय जो क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान में जल संग्रहण का स्रोत नाड़ी तालाब का छोटा रूप है। तालाब बड़ा होता है, तालाब से छोटे रूप में जो होती है वो क्या कहलाती है, नाड़ी कहलाती है। आगे बात करते हैं, जो 4 से 5 मीटर गहरी होती है। नाड़ी कितनी गहरी होती है, 4 से 5 मीटर। इसमें रेतीले मैदान भाग में वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है, यानी हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में। रेतीले मैदान कहाँ है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। छोटा आकार तथा कम गहराई होती है इसकी। वह वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी, इसका आकार छोटा होता है, गहराई भी 4 से 5 मीटर होती है। इस और वर्षा का जो जल आता है तो उसके साथ क्या आ जाती है, इसमें मिट्टी एकत्रित हो जाती है। वर्षा जल के समय वर्षा जल कम समय के लिए ही इसमें इकट्ठा होता है, क्योंकि इसकी गहराई क्या है, कम है, और वर्षा जल के साथ इसमें मिट्टी आ जाती है तो और भी गहराई इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि रेतीली मिट्टी अधिकांशतः जल के साथ घुलकर बहती है। इसलिए इन नाड़ियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकालकर गहरा किया जाता है। यानी वर्षा समाप्त होने से बाद में इनको वापस से गहरा कर दिया जाता है, या वर्षा शुरू होने से पहले, अधिकांशतः वर्षा शुरू होने से पहले इनकी मिट्टी को निकालकर गहरा किया जाता है, जिससे इनमें अधिक से अधिक पानी को या जल को एकत्रित किया जा सके। अगला इसका है महत्व। पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल के लिए, यानी ग्रामीण जनसंख्या है जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में, वहां पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल के लिए नाड़ी प्रमुख स्रोत है, इसका यह उपयोग है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है 2018 में इस लेसन से। प्रश्न क्या है, देखो, टांका क्या है, उस योजना का नाम लिखिए जिसके अंतर्गत टांकों का निर्माण किया गया। देखो अब इसका उत्तर हम जानेंगे। टांका पश्चिमी राजस्थान में, यानी हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में परंपरागत जल संग्रहण एवं संरक्षण का स्रोत है। यह प्रत्येक घर तथा खेत में 5 से 6 मीटर गड्ढा खोदकर, इससे अधिक भी गहराई हो सकती है, राख व बजरी का लेप उसमें किया जाता है दीवारों पर, जिसे पत्थरों या स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ऊपर से ढक दिया जाता है। ऊपर का जो उसका
मुंह होता है उसको ढक दिया जाता है, जिसमें घरों की छत का पानी तथा आसपास के क्षेत्रों से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में खेतों में या घरों में बने हुए होते हैं और ये टैंकों में आसपास के क्षेत्रों से जल को एकत्रित किया जाता है। राजस्थान में जो पूछी थी अपन ने, देखो किस योजना में, राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना में टांकों का निर्माण किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये और जो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है। तो इस प्रकार हमें ये ध्यान रखना है कि टांका राजस्थान में राजस्थान सरकार ने योजना चला रखी है जल संरक्षण के लिए। उस योजना का नाम है जल स्वावलंबन योजना। तो इस योजना में टांकों का निर्माण किया जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन 37 की। जोहड़ क्या है? यह किन किन क्षेत्रों में बनाया जाता है? देखिए आगे इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। देखो, जोहड़ जल संग्रहण का एक साधन है। इसका रूप सामान्यतः टांके के समान ही होता है, टांके के समान ही होता है, परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा होता है और गोलाकार होता है और खुला भी होता है। टांके को तो हम ऊपर से पत्थरों से या उपलब्ध संसाधनों से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, परंतु ये ढका हुआ नहीं होता है। ये इसमें अंतर है। इसमें बहते हुए वर्षा जल को इसके आगोर का मतलब इसके आंगना, जो आसपास का क्षेत्र है जिसमें इसका जल एकत्रित किया जाता है, के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा या एकत्रित किया जाता है। ये पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत है। जोहड़ ये पशुओं के लिए, अधिकांशतः गांवों में अपन देखते हैं जो पशुओं के ही अधिकांशतः ये उपयोग में लिए जाते हैं वर्तमान समय में। देखो अभी किन क्षेत्रों में मिलते हैं। क्षेत्रों की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी में अपने कौन कौन से जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ये हमारे 3 जिले शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। और हरियाणा राज्य में अधिकांशतः जोहड़ पाए जाते हैं। तो क्षेत्रों की बात करें तो क्षेत्रों में आ गया शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, सीकर क्षेत्र तथा हरियाणा राज्य में ये जोहड़ पाए जाते हैं। और ये तालाब से छोटे होते हैं, टांका से भी छोटे होते हैं। टांकों को अपन ढक देते हैं परंतु ये खुले होते हैं और इसमें वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 37 तक आज पढ़ाया गया आपको। आगे का आपको कल पढ़ाएंगे। किसी भी विद्यार्थी को यदि कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो वह कमेंट करके आप प्रश्न को पूछ सकते हैं और मेरे YouTube चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।